जय हिंद बच्चों, आप सबों का मैं अपने चैनल साइंस सब में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोगों का अध्याय 3 में विद्युत विभव चल रहा था और विद्युत विभव में लगभग 50% टॉपिक ख़त्म हो चुके हैं, कुछ ही बचे हुए हैं। उस कुछ में से आज हम लोगों का विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अगर अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के ग्रुप में, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टेलीग्राम हो, कहीं भी आप उन्हें शेयर करें। थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा मदद हो रहा है तो आप उन्हें शेयर कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास का। तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये हमको देखना है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा। तो इसका डेफिनेशन है कि विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत आवेश, अब ढेर सारा होगा, Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 इस तरह के अगर आवेश होंगे, किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये जो चार्ज हैं इन चार्ज का विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है, उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को, ये जो आवेश है इन आवेशों को अनंत से, इन्फिनिटी से परस्पर समीप लाकर, इन सबको नज़दीक ला करके निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है। इसको उल्टे तरीके से याद कीजिए कि कोई विद्युत आवेश होगा, एक निकाय की रचना करना है, उस निकाय की रचना करने के लिए इन विद्युत आवेशों को आपस में समीप लाना होगा, अनंत से इन विद्युत आवेशों को आपस में समीप लाना होगा। तो समीप लाने के लिए जो कार्य करना होता है उस कार्य के बराबर ही क्या होता है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है, ठीक है। आप उल्टे तरीके से याद रखना है कि कोई आवेश अनंत में होंगे, उन आवेश को परस्पर समीप लाकर एक निकाय की रचना करना है। इस निकाय की रचना करने में जो कार्य किया जाएगा वही कार्य क्या कहलाएगा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। तो आप उसको सीधे तरीके से पढ़ लीजिए कि विद्युत आवेशों के किसी निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है, ठीक है। अब जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे ये एक पॉइंट हमने ए लिया और यहाँ एक पॉइंट हमने बी लिया, ठीक है, और इस पर प्लस Q1 चार्ज है और इस पर प्लस Q2 चार्ज है, इन दोनों को मिला दिए, ठीक है। तब सवाल है कि इस चार्ज को यहाँ तक लाने में या इस चार्ज को यहाँ तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य, और निकाय बनाने के लिए ये एक निकाय बन गया और इन दोनों के बीच की दूरी r है, ठीक है। तो वही कार्य क्या होगा, इन आवेश के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा, ठीक है। माना दो बिंदु आवेश प्लस Q1 तथा प्लस Q2 एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। बिंदु A पर स्थित आवेश Q1 के कारण, इस चार्ज के कारण बिंदु B पर, ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट पर विभव VB, ठीक है, विभव VB बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन में R हो जाएगा, ठीक है। चूँकि अनंत पर विद्युत विभव का मान 0 होता है, ठीक है। अनंत पर जो यहाँ भी चर्चा कर रहे थे, अनंत से यहाँ समीप लाना है, तो अनंत पर क्या होता है, विद्युत विभव यानी कि V इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0 होगा। V इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0 होगा, 0 होगा। अतः इन दोनों के बीच, यानी इन्फिनिटी और VB के बीच विभवांतर, तो VB माइनस V इन्फिनिटी बराबर, अब देखिए VB का मान तो हमारे पास है 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन में R माइनस, अब V इन्फिनिटी बराबर क्या होगा, 0, तो 0 घटाएंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन में R। अतः Q2 आवेश को अब
ये आवेश को Q2 आवेश को अनंत से B तक लाने में, अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, B से अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य W बराबर, तो W बराबर चार्ज गुना इनके बीच का विभवांतर Q2 इंटू VB माइनस V इन्फिनिटी Q2 इंटू, अब इसका मान देख लीजिए 1/4πε0 इंटू Q1 अपॉन में R है, तो Q1 इसके साथ रख दीजिए, तो 1/4π इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R हो गया। यह कार्य ही, यह जो कार्य है, यह कार्य ही आवेश के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा U है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा U है। U बराबर, इसलिए U बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R, Q1 इंटू Q2 अपॉन में R। एक पॉइंट लिख लीजिए, आपको याद रखना है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए, याद रखिएगा कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, तो ये तो था कि एक पॉइंट होगा, कोई एक पॉइंट होगा, उस पर हम लोग निकाले हैं एनर्जी। अब अगर ढेर सारा पॉइंट हो, कहता 2 या 2 से अधिक आवेश होने पर, ये तो 2 आवेश था तो चलो ठीक है। अब है कि 2, यहाँ देखिए अलग अलग निकालें, इस पे ये अलग अलग है। इससे ऊपर मिटा दिए हैं। यहाँ तक देख रहे हैं कि अभी तक में हम लोगों के लिए क्या था, एक पॉइंट के लिए विद्युत स्थितिज ऊर्जा हम लोग निकाल चुके थे। उसमें एक पॉइंट ये बजाना भूल गया था, भूल नहीं गया मतलब छूट गया था, वो साइड से साउंड आने लगा था, इसलिए लिखे हैं कि 2 या 2 से अधिक आवेश होने पर निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के सभी संभव युग्मों का विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। ठीक है, यानी हम लोग निकाले थे, यहाँ दिख रहा होगा शायद, U बराबर, ठीक है, U बराबर हम लोग निकाल लिए थे। और यहाँ U का मान है कि अगर एक पॉइंट के लिए हम लोग U निकालें, एक पॉइंट दिया रहा है उसके लिए हम लोग U निकालें, अगर ढेर सारा पॉइंट दिया गया हो, Q1, Q2, Q3, ढेर सारा पॉइंट दिया रहेगा, तो ढेर सारा अगर दिया हुआ है तो उन सभी का जोड़ जो होगा इस U के बराबर होगा, इस U के बराबर होगा। U बराबर हम लोग निकाले थे तभी 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R। ठीक है, तो ढेर सारा पॉइंट अगर होगा तो U1 बराबर निकालेंगे, U2 बराबर निकालेंगे, U3 बराबर निकालेंगे, तो सब निकल जाएगा। तो फिर सभी को एक जगह इकट्ठा करके U बराबर लिखेंगे। तो वही है कि अगर 2 से अधिक आवेश होने पर निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा आवेशों के सभी संभव युग्मों का विद्युत स्थितिज ऊर्जाओं के बीजगणितीय योग के बराबर होती है। यानी U बराबर U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डैश 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 ऐसे ही जाते रहेगा। ठीक है, अथवा U बराबर देखिए 1/4πε0 U1 U2 U3 U4 U5 जितना भी होगा सब में कॉमन होगा, इसलिए 1/4πε0 को कॉमन निकाल लिए। Q1 ये है आपका सिग्मा, सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, मतलब Q1 इंटू Q2 अपॉन में R का जो मान होगा U1 U2 U3 सभी का जोड़ करके एक जगह कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा का। ठीक है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा का काम हमारा यहाँ ख़त्म हो जाता है। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक पर। ठीक है, बात करते हैं अगला टॉपिक क्या होगा। टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक है हमारा
कि एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। एक समान विद्युत क्षेत्र का, जैसे मान लीजिए यह है क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाना है, विद्युत द्विध्रुव को घुमाना, मान लीजिए ये है, इसको यहाँ तक लाना है, तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है वो निकालना है, यानी कि W का मान हमको निकालना है। ठीक है, अब देखते हैं कि W का मान कितना आता है। तो उसके लिए हम लोग क्या किए हैं, आपका एक विद्युत द्विध्रुव बनाए हैं। तो उसके लिए आपको पहले E बनाना होगा, ठीक है, विद्युत क्षेत्र E बना दिए। अब इसमें एक पॉइंट A लेते हैं, एक पॉइंट B लेते हैं, इसको यहाँ से मिला दिए। ठीक है, A पे कितना चार्ज है, प्लस चार्ज, B पे कितना चार्ज है, माइनस चार्ज। ठीक है, तो ये कितना कोण बन रहा है, थीटा कोण बन रहा है, या θ1 जो कह लीजिए। अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको ट्विस्ट करेंगे, ठीक है, अगर हम ये चाह रहे हैं कि इसको ट्विस्ट करें, तो ये अगर यहाँ आता है तो ये आपका हो जाएगा A', ये हो जाएगा B'। ठीक है, तो फिर यहाँ एक कोण बन जाएगा, तो यहाँ से यहाँ जो घुमाए तो छोटा सा जो डिवीजन हुआ है उसको dθ कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, dθ कहेंगे। तो जो चीज़ हम लोग यहाँ किए हैं फिगर में, आपको यहाँ भी फिगर दिख रहा होगा, तो वो सब चीज़ यहाँ लिखे भी हैं कि माना AB एक विद्युत द्विध्रुव एक समान विद्युत क्षेत्र E में, देख लीजिए एक समान है विद्युत क्षेत्र E में क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए स्थित है, थीटा कोण बनाते हुए स्थित है। क्षेत्र के कारण द्विध्रुव पर लगने वाला प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण, बल आघूर्ण को किससे, टॉर्क से सूचित कर रहे हैं, टाउ जिसको कहते हैं। ठीक है, टाउ जिसको कहते हैं, टाउ बराबर PE साइन थीटा। क्या होता है, PE साइन थीटा। अगर इसको वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना चाहें तो वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। ठीक है, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। यह बल आघूर्ण द्विध्रुव की क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। यह बल आघूर्ण, ये जो है टाउ, ये बल आघूर्ण क्या करता है, द्विध्रुव की क्षेत्र के दिशा में लाने का प्रयत्न करता है। द्विध्रुव को क्षेत्र की विपरीत दिशा में, अब देखिए द्विध्रुव है, इसको क्षेत्र की विपरीत दिशा में dθ कोण घुमाने में किया गया कार्य। अगर आप ये कह सकते हैं, या यहाँ ही मान लीजिए ये अगर dθ हो जाता है, ठीक है, dθ हो जाता है, ये छोटा सा dθ घुमाने में किया गया कार्य dw, ये छोटा सा है इसलिए dw बराबर टॉ इंटू dθ। तो dw बराबर टॉ का मान देख लीजिए, ऊपर में क्या लिखे हैं हम लोग, PE साइन थीटा, तो PE साइन थीटा इंटू में dθ, PE साइन थीटा इंटू में dθ। कहता है द्विध्रुव को प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2, ठीक है, प्रारंभिक स्थिति θ1 से θ2 घुमाने में किया गया कार्य, तो इंटीग्रेशन लगाना है, इंटीग्रेशन dw बराबर इंटीग्रेशन θ1 to 2 PE साइन थीटा dθ। ठीक है, तो इसका निकल के आ जाएगा W, PE कांस्टेंट है, θ1 to θ2 साइन थीटा dθ। ठीक है, तो ये हो गया W बराबर PE साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा θ1 से θ2 PE। अब मान रखिए पहले अपर लिमिट बाद में लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट पहले θ2
कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। पी ई ये हो गया W बराबर पी ई माइनस निकाल लीजिए, दोनों में है तो माइनस को ही बाहर कर लेते हैं, तो हो गया कॉस थीटा 2 प्लस कॉस थीटा 1। तो W बराबर हमारा कितना आया है, W बराबर माइनस पी ई कॉस थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1, ठीक है। आप इतना हुआ है, आई होप कि इतना तक तो बात समझ में आया होगा। आप इसको लिखिए, फिर इस साइड में हम अपना और कैलकुलेशन कर देते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। लेकिन माइनस लोअर लिमिट में एक चीज़ यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये देखिए मिस्टेक क्या है। मिस्टेक ये है माइनस फार्मूला का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा ना, तो ये हो गया आपका पी ई माइनस कॉस थीटा 2 माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 1। तो अब की बारी हो जाएगा W बराबर पी ई प्लस वाले को आगे कर लीजिए, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे माइनस का मिस्टेक था, ठीक है, वो आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें कुछ 2 पॉइंट हैं, स्पेशल केसेस हैं कि जब द्विध्रुव को साम्यावस्था में, दैट मीन्स हो गया थीटा का मान 0, 0 से थीटा घुमाएंगे तो कितना होगा W का, और जब साम्यावस्था में 0 से 180 घुमाएंगे तो कितना होगा, ठीक है। तो लिखा गया कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, थीटा कोण अगर घुमाएंगे किया गया कार्य W बराबर, तो W बराबर, तो यहाँ रफ कर देते हैं, W बराबर, ठीक है, ये आप यहाँ देख लीजिए, W बराबर पी ई, ठीक है। तो थीटा 1 क्या है, साम्यावस्था, दैट मीन्स 0, कॉस 0 माइनस कॉस, और थीटा तक है, यानी कि थीटा 2 क्या होगा, थीटा होगा। ये हो गया पी ई और कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो ये आपका W बराबर हो गया पी ई 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। उसी में दूसरा कंडीशन में है आपका कि द्विध्रुव को साम्यावस्था से 180 डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, अगर 0 से 180 घुमाएंगे तो क्या होगा, तो W बराबर पी कॉस 0 माइनस कॉस 180, तो हो जाएगा आपका पी ई कॉस 0 का मान 1 माइनस कॉस 180 का मान माइनस 1 होता है, कॉस 180 का मान माइनस 1, ठीक है। ये हो गया आपका पी ई 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो गया आपका 2 पी ई, W बराबर क्या हो गया 2 पी ई, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपका ये चैप्टर लगभग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर फिर देखेंगे, ठीक है। ये चैप्टर आज यहाँ पे ख़त्म हो रहा है।